बैतूल जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर सैकड़ों आदिवासियों ने भेजदेही के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भीमपुर विकासखंड मोहदा वन परिक्षेत्र में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वन ग्रामों के रहवासियों ने बीच सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल मोहदा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बटकी में वन कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई। यही नहीं, उन्हें हाथ बांधकर वन चौकी लाया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लंबे समय से वन कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र के महिला पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आहत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2008 में उन्हें पट्टे जारी किए गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने सहकारी समिति से लोन लिया था। ग्रामीणों की उस जमीन पर भी वन विभाग ने तार फेंसिंग कर पौधे लगा दिए। क्षेत्र में लगातार वनवासियों के साथ वन कर्मियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आज पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान आदिवासियों ने वन विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बताइए भाई, क्या हुआ था? किन्ने आप लोगों के साथ मारपीट की? कौन सा अधिकारी था और किस विभाग का था? डिप्टी साहब उसको मारा, लकड़ी से मारा, हम उसको उठाया। क्यों मारा था आप लोगों को? क्या घटनाक्रम होती थी? कुछ नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोला और उसको मारा था वो दूसरी अनावश्यक रूप से मारा। हाँ आपकी कोई गलती थी? हाँ, हम नहीं गलती किया। अच्छा, आपको आपको भी निकल मारा? रही, हाथ पर जोड़ा था। आपको भी मारा? हमको नहीं मारा। अच्छा। हम उसको नहीं मारा, हम उधर खड़ा था। तो क्या फिर आप लोगों पर क्या झूठे आरोप लगाए गए हैं? नहीं, हम इसको उठाया, फिर हम उसको। मेरा नाम विजन खुबरागड़े है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तावड़ी सब डिवीज़न में पदस्थ हूँ। सर, देखा गया आज वन विभाग के खिलाफ पूरे आदिवासी भाजपा नेताओं के साथ सड़क पे थे, चक्का जाम किया है। क्या मांग थी? आखिर फॉरेस्ट विभाग उन दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? देखिए, ये सारा आक्रोश जो है, जिसके संबंध में सांसद महोदय और अन्य लोगों ने चर्चा किया है, इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने प्रतिवेदन दे दिया है। सारे प्रतिवेदन में हम लोग जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे। उसको एक बार मेरे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में ला करके इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या आपके जो वन कर्मी थे, क्या उन्होंने मारपीट की है आदिवासियों के साथ? बताया जा रहा है कि उस आदिवासी को रस्सी से बांध कर लाया गया, उसके साथ क्रूरता तरह अपराध किया गया है। नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। जो भी कार्रवाई हुई थी उसकी बाकायदा हमारे यहाँ से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है और सारी वीडियोग्राफी आप लोग देख सकते हैं। उसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये हुआ है कि जब हम लोग कुछ लोगों को लेकर के आए थे तो ग्रामीणों ने हमारे स्टाफ के साथ में अभद्रता की है। सर, तो फिर इतना आक्रोश क्यों जनता में कि अगर उनके साथ अगर हाथापाई नहीं की, मारपीट नहीं की जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर इतना आक्रोश क्यों जनता में? देखिए, जनता जो है, जनता के बीच का मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि उन लोग के बीच में ऐसा क्यों है करके, लेकिन हमारी जो कार्रवाई है वो सारी पुख्ता है। जैसा कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि वह सत्य है? असत्य और सत्य की बात तो नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे ही हम लोग के साथ में ये कार्रवाई हुई, हम लोगों ने बाकायदा उनका एफआईआर दर्ज कराई। आज भी उन लोग की एफआईआर दर्ज नहीं है। यदि वो ठीक होते या सारी चीज़ें उनके फेवर में होती तो आकर के एफआईआर दर्ज कराते हमारे विरुद्ध में, या जो भी कार्रवाई होती उसमें करते। लेकिन हम तो बाकायदा उस दिन हमारे स्टाफ के साथ में धक्का मुक्की हुई है, मारपीटाई हुई है, तो हमने उनकी बाकायदा एमएलसी वगैरह कराया हुआ। हमारा सारा सर, पूरे मामले को लेकर स्थिति क्या कब तक स्पष्ट हो जाएंगी? इसको मेरे जैसे सांसद महोदय ने कहा है, हम लोग हमारे उच्च अधिकारियों से वो लोग बैठ करके बात करेंगे और बैठने के बाद में जो भी समाधान होगा उसके संबंध में कार्रवाई अवगत करेंगे। हीरा पान से हीरा जी, क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? सर, हम मतलब ज़मीन जोत रहा था। उस ज़मीन पे 50 साल से हमारा आजो दादा ने मतलब किया था, जोत रहा था। उस ज़मीन पर हम जोत रहा था। जोतने का बावजूद में फॉरेस्ट वाला, नाकेदार और डिप्टी साहब आया, अब हमको मना कर रहा था। मना करने के बाद मैंने हाथ जोड़ किया था कि भाई हम मान लोगा, बाकी मारना ठोकना कुछ नहीं करना और गाली गलौज मत देना। तो फॉरेस्ट विभाग वाला क्या बोले कि बोले बाप का ज़मीन हो या औलाद का ज़मीन हो या क्या हो बोले। तो मैंने ये बोला कि बाबा दादा मतलब सर जी बोले माँ बाप का किसी का नहीं है भाई, आप भी फॉरेस्ट का ही है, हम भी फॉरेस्ट का ही, जब सब अपन है तो जैसा मतलब कुछ भी आपको करना होगा तो कार्रवाई करो, मारो ठोको नहीं करो। तो साथ वो आके मतलब 2 हाथ से उठाया, खंडा में एक लकड़ी टिका दिया। उसी का साथ में फिर मेरा परिवार था,
परिवार ने फिर लकड़ी चुराया। मैं है तो कपना चालू, घबराहट आ गया, गिरा उरा कुछ नहीं, बाकी घबराहट आ गया था। और जैसा मतलब मेरा साइड में मतलब भाई था और बहुत लोगों था, तो उनने फिर बचाया और आया हम फिर उसको जैसा थाना में दिया। थाना वाला बोले कि बोले डिप्टी रेंजर से बात करो, बोले तब हम मतलब ये क्या बोले अपना रिपोर्ट झलूगा, ऐसा बोल रहा था। तो हमने बोला कि भाई फिर हमारे लिए कुछ कार्रवाई नहीं होगा तो ठीक है करके हम फिर। किस चीज़ से मारा था और आपको कितने दूर तक ये लोग हाथ पैर आपके बांध के लेके गए थे जो फॉरेस्ट के कर्मचारी थे? क्या नाम था उन लोगों का? सर उसका सुमजी वही क्या था मारने वाला का। किस पद पे था सर वो पद क्या था पद? वो नाकेदार नहीं था, डिप्टी साहब था। अच्छा तो क्या आपको फिर वहाँ जब वन विभाग की चौकी लेके गए, क्या वहाँ भी आपके साथ मारपीट की इन लोगों ने? नहीं किया, फिर वहाँ नहीं किया, फिर वहीं छोड़ दिया। हमने बोला अपन आप लेके चलो हमको और वहाँ भी फेस करो, तो हमको छोड़ के आ गया। फिर हम खुद ही आ गया थाना में फिर हम रिपोर्ट डाला। थाना वाला भी हमारा ऐसे कितने लोग थे जिनके साथ मारपीट हुई है? हमारा बहुत से लोग है, कम से कम 20-25 लोग होता है। उनको सबको मारा लकड़ी से? हाँ उनको नहीं मारा, मतलब मैं अकेला को मारा है, अकेला को मतलब। और वो हमारा परिवार ने बुलाया, वो समझा रहे थे ये भाई। बैतूल हरदा सांसद दुर्गादास उइके और भाजपा जिलाध्यक्ष बबला शुक्ला ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना और जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। ऐसा भाई साहब की 15 महीनों की जो कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है उन्हें सिर्फ ट्रांसफ़र उद्योग चलाया और कहीं ना कहीं ये अधिकारी भी उसी उद्योग के माध्यम से यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। तो जो उन पे आरोप लग रहा है कि पैसे दे के लोग यहाँ आए, तो हो सकता है वो अपने पैसे वसूलने के चक्कर में हमारे भोले भाले आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, आपने भी देखा। और जिनको पट्टा 2008 में मिल गया उनकी ज़मीन पे भी पौधा लगाया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है। दूसरा, 15 साल से यहाँ पे सीमेंट पोल लगाए जाते थे। आप देख रहे हैं अभी नया आदेश कांग्रेस के सरकार में हुआ था कि लकड़ी के पोल लगाएं। गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगती है, लकड़ी के पोल जल जाएंगे और फेंसिंग समाप्त हो जाएगी। तो कांग्रेस की सोच ही ऐसी है कि विकास सिर्फ ऐसा हो कि जो साल 6 महीने में ख़त्म हो जाए। इसलिए वो भी हमारी ये मांग थी कि सीमेंट कंक्रीट के पोल लगाए जाए। जैसा कि भाजपा के शासन में अभी भाजपा ही रोड पे है, तो इसको आप आगे कैसा देखते हो? बिल्कुल भाजपा रोड पे नहीं थी, जी ये हमारे ग्रामीण लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ में हम उनके बीच में रहते हैं, उनके सहयोग, रात दिन वो हमारे सहयोग में रहते हैं, इसलिए आज उनके सहयोग में हमको आना पड़ा। यानी अधिकृत रूप से भाजपा के पदाधिकारी बन करके हम उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। आंदोलन, उनका जो आक्रोश था वो कर्मचारियों के खिलाफ था। वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये पता नहीं कि नीचे क्या हो रहा है, इसलिए ये इतना आक्रोश बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी भी क्षेत्र में दौरा नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए, और जनता और अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बैठाना चाहिए। क्या मांग है आपकी उच्च अधिकारी? भाई साहब, आज यहाँ पर देखा गया आदिवासी समाज द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया फॉरेस्ट कर्मचारियों के खिलाफ। आज आपके आने पर यहाँ पर इसका समापन किया गया, चक्का जाम किया गया था। क्या मांगे हैं आखिर आदिवासियों की? देखिए कि 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की साधना की। आपने देखा कि इस प्रकार के आंदोलन न बैतूल जिले में कभी जनजाति समाज ने किए और न ही अन्य जिलों में कहीं पर हुए, किंतु ये बीच में 15 महीनों की जो सरकार कांग्रेस की आई, इन 15 महीनों में उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो था ट्रांसफ़र उद्योग का। और ट्रांसफ़र उद्योग के माध्यम से उन्होंने हर विभाग में जिस तरीके से कर्मचारियों को पैसा देकर लेकर और उन्होंने पोस्टिंग कराई, और पोस्टिंग कराने के पीछे जो उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जनता को परेशान करके, जनहित के मुद्दों की उपेक्षा करके और आनन फानन में धनार्जन की जो उन्होंने लगातार 15 महीनों में जो पहल की और 15 वर्षों की जो मेहनत थी, 15 वर्षों की जो साधना थी, मध्य प्रदेश को एक अच्छा विकसित मध्य प्रदेश, विकसित राज्य बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील रही है। इन 15 महीनों में जो शासन प्रशासन तंत्र का ढांचा बिगड़ा, उसमें कुछ वन विभाग के अधिकारी हमारे जनजाति समाज के बंधु बांधवों को प्रताड़ित कर रहे थे। आज ये भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व
लोकप्रिय विधायक बहन सिंह चौहान जी भी हमारे साथ में है। और आज पूरे जनजाति समाज ने इन 15 महीनों में जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है उसके खिलाफ में ये जन आक्रोश आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी बिंदु उनके हैं, जो भी प्रताड़ना उनके साथ में यहाँ पर हुई है, उस प्रताड़ना को दूर करने के लिए आज सभी फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ में बैठक करके और उन सारे के सारे जो प्रकरण है उनको वन विभाग वापस लेगा। जो दोषी है अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारी पुलिस बल अनुविभागीय अधिकारी भेजते ही वन विभाग के अधिकारी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा और अधिकारियों एवं क्षेत्र के वन कर्मियों को बदलकर उचित व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। खबर मध्य प्रदेश के लिए भेजदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।